अब तो हम दो हमारे दो, और फिर भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मुंह में दे दो। मेरे टीचर कहते हैं कि महान व्यक्ति वो होता है जो हमेशा दूसरों की मदद करे। लेकिन यार एग्जाम में ना वो टीचर खुद महानता दिखाते, ना हम बच्चों को एक दूसरे के लिए दिखाने देते। Come on! अच्छा, स्कूल से याद आया, एक बार ना मैं स्कूल एक पैर में काला जूता और एक पैर में सफेद जूता पहनकर चला गया। तो जब टीचर ने मुझे देखा तो टीचर ने कहा कि घर जाओ और सही जूते पहन कर आओ। तो मैंने टीचर से कहा कि कोई फायदा नहीं सर, घर पे भी एक सफेद जूता और एक काला जूता रखा है। तो इसके बाद जब मैं क्लास में घुसा तो मैंने एक लड़की को कहते हुए सुना कि मुझे हाई स्टैंडर्ड वाले लड़के बहुत पसंद हैं। तो मैं उसके पास गया और कहा कि मुझे मेरे पापा एडिडास के जूते से मारते हैं। तो वो लड़की मुझसे इम्प्रेस हो गई और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया। वो मुझसे रोज इंस्टाग्राम में चैट करने लगी। लेकिन यार, हम लड़के लड़कियों से किसी भी ऐप में चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को तसल्ली व्हाट्सएप नंबर मांगकर ही मिलती है। Come on! Come on! तो उसने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। फिर हम एक दूसरे से और भी बहुत ज़्यादा बात करने लगे और एक दूसरे से प्यार भी हो गया। एक बार मैं उसे कपड़े दिलाने दुकान पर ले गया। तो दुकानदार ना तोतला था। तो हम कपड़ा ले ही रहे थे, तभी दुकानदार का कौन पहचान वाला आया और वो भी कपड़े खरीदने लगा, और वो भी दुकानदार की तरह तोतला था। तो वो ग्राहक बोला, खुद का कपड़ा दिखाओ। तो वो दुकानदार बोला, कौन से लन में दिखाओ। फिर वो ग्राहक बोला, कोई भी लन में दिखाओ। फिर वो दुकान वाले ने उसे 4-5 रंग में कपड़े दिखाए। तो ग्राहक बोला, लन तो नहीं निकलेगा। तो दुकानदार ने कहा, तू बताएगी लेकिन लन नहीं निकलेगा। Come on! फिर हमने ड्रेस लिया। तो उसने मुझे ड्रेस पहन के दिखाया और पूछा कैसी लग रही हूँ। मैंने बोला अच्छी लग रही हो। उसने फिर से पूछा अच्छे से बताओ ना। मैंने कहा बहुत क्यूट लग रही हूँ। उसने बोला क्या सच में लग रही हूँ। मैंने बोला अरे हाँ देख, खराब ही हो गए। उसने बोला देखो गुस्सा मत करो, मैं बस हॉट बन के मॉडल बनना चाहती हूँ, या जिंदगी में बहुत लंबा हाथ मारना चाहते हो। मैंने कहा अरे पनीर तो बस हाथ मार, लंबा तो अपने आप हो जाएगा। वो जो कपड़ा दुकान वाला था वो लड़की के घर वालों को जानता था। तो उसने लड़की के घर वालों को बता दिया। तो लड़की के घर वालों ने उसका पढ़ाई बंद करवा दिया। गोबर फेंकने के बहाने वो मुझसे मिलने आती थी। साले मोहब्बत के दुश्मनों ने भैंस ही बेच डाली। फिर उसके घर वालों ने उसे मेरे खिलाफ भड़काना चालू कर दिया। फिर एक बार ना वो छुपते छुपाते मुझसे मिलने आई, और यार अगर प्यार नहीं था तो सीधा सीधा बोल देती। ये क्या बोलने की जरूरत थी कि तुमसे शादी करूंगी तो मेरे बच्चे काले काले होंगे। वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। तो उस रात मैं मूड फ्रेश करने के लिए मूवी देखने चला गया और बहुत लेट कर आया। तो मम्मी ने दरवाजा खोला। फिर मम्मी ने पूछा कहाँ गए थे। मैंने कहा मूवी देखने। मम्मी ने पूछा कौन सी। मैंने कहा माँ की ममता। Come on! फिर मम्मी ने कहा ऊपर जाके देख, एक और मूवी लगी है। मैंने पूछा कौन सी। तो वो बोली बाप का कहर। फिर रात को मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा और मैं पापा की डांट सुनकर सो गया। और जब सुबह उठा तो मुझे एक बात पता चली कि मैं छोटा सा जादू सीख गया हूँ। सुबह 5 बजे उठकर आँख बंद करो और 5 मिनट बाद खोलो तो 7 बज चुके होते हैं। पर 7 बजे के बाद भी उठने का मन नहीं करता। लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए, जैसे कि मैं नहीं मानता। 3 दिन से नहाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी तक हार नहीं मानी। कल फिर से कोशिश करूँ। Come on!
मैं अपने ब्रेकअप को लेकर बहुत उदास था और टाइम कट नहीं रहा था और पापा को भी घर में बोर लग रहा था। तो पापा ने मम्मी को बंदरिया बोल दिया। उसके बाद 4 घंटे कैसे कट गए पता ही नहीं चला। Come on. और उस दिन मुझे मम्मी के मुंह से 350 से भी ज्यादा जानवरों के नाम पता चले। मैं मेरे ब्रेकअप के सदमे में था और जब मैं घर के बाहर निकला तो घर के सामने एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था। तो मैंने कायदे से नगर निगम वालों को फोन किया और बोला कि कुत्ता मरा पड़ा है, आकर उठाकर ले जाए। तो नगर निगम वालों ने कहा नहीं नहीं, उस कुत्ते को वहीं पर दफना दो। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने आराम से कहा जी मैं दफनाने ही वाला था, पर मैंने सोचा कुत्ते को दफनाने से पहले उसके बच्चे को बता दूं कि अगर अपने बाप की शक्ल देख ले। मुझे ना ब्रेकअप का सदमा भूला नहीं जा रहा था। अब उस टाइम ना कोई दोस्त काम नहीं आ रहा था। तब मुझे समझ आया कि आज तक मुझे मेरे दोस्तों में वो खूबियाँ नजर ही नहीं आई जो मैंने बचपन में माय बेस्ट फ्रेंड के निबंध में लिखा था। Come on. अब मुझे लगने लगा कि जिंदगी भगवान भरोसे है और मैं आत्मा परमात्मा के बारे में चिंतन करने लगा। और तभी लाइट चली गई और मुझे गर्मी लगने लगी। तब मैंने सोचा कि आत्मा परमात्मा के बारे में बाद में सोचना, पहले यह सोचो कि कूलर में आखिर पानी जाता कहाँ है और एसी में पानी आता कहाँ से है। फिर मैं ये चीज़ सोच ही रहा था कि कूलर बिगड़ गया। फिर एक दिन मैं शोरूम गया और वहाँ पर जाके एक आदमी से पूछा उषा का कूलर है। वो बहुत खुश होके बोला हाँ हाँ है। तो मैंने बोला दे दो ना, उषा मंगा रही है। फिर मैं हमारी पड़ोसी उषा का कूलर लेके घर जाने लगा। तो मुझे ना बहुत भूख लग रही थी, तो मैं एक ढाबे पे गया और वहाँ पर आधा किलो जलेबी खा गया और बिना पैसे दिए जाने लगा। तो उस ढाबे वाले ने मुझे पीट दिया। फिर मैं उठकर कपड़े झाड़ते हुए बोला भैया इसी भाव में 2 किलो और डाल दो। फिर मैं कूलर लाके घर में बैठा ही था और पापा पड़ोसन को खिड़की से घूर रहे थे। उन्हें देखकर मम्मी बोली सुनो जी, खूबसूरत मैं भी हूँ, चाहो तो वर्मा जी से पूछ लो। Come on. यह सुनकर पापा बहुत गुस्सा हुए और मम्मी को बहुत डांटा। मम्मी रोने लगी और बोलने लगी कि आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो ये सुनकर पापा बोले हमारी जनसंख्या चीन से आगे निकल गई, हमारे 3-4 बच्चे हो गए और तुम बोलते हो कि मुझसे प्यार ही नहीं करते। Come on. मैंने देश के बारे में चिंता करते हुए सोचा क्या सच में यार हम चीन की जनसंख्या से आगे निकल गए। अब तो हम 2 हमारे 2 और फिर भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मुंह में दे दो। फिर मैंने सोचा यार अगर ब्रेकअप की गम से बाहर जाना है तो मुझे कहीं घूमने जाना चाहिए। तो मैंने देखा कि मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 100 रुपये है। तो मैंने सोचा बैंक अकाउंट से 100 रुपये निकाल कर अपना खाता बंद करवा देता हूँ। तो यह सोचकर फिर मैं जल्दी से बैंक जाने लगा। फिर मुझे याद आया कि जल्दी का काम तो शैतान का होता है, इसीलिए तो हम लेट से सोते हैं, लेट से जगते हैं और मोबाइल भी लेट कर ही चलाते हैं। Come on. तो फिर मैं ना आराम से बैंक गया, लेकिन यार एक कमबख्त बैंक वाली इतनी खूबसूरत लड़कियां रखने लगे हैं कि मैं गया था खाता बंद करवाने, लेकिन क्रेडिट कार्ड लेकर लौटा। फिर मैं उस बैंक वाली खूबसूरत लड़की के बारे में सोचने लगा और तभी मुझे एक आइडिया आया कि अगर मैं किसी से शादी कर लूँ तो मैं इस ब्रेकअप के गम से छुटकारा पा सकता हूँ। इसलिए मैं जल्दी घर आया और अपने माँ बाप को पकड़ के रिश्ता देखने चले गया। तो मैं लड़की से बात करने के लिए अकेले में उसे लेके गया। फिर हम बैठे ही थे। उसने डरते डरते मुझसे पूछा कि भैया आप लोग कितने भाई बहन हो। मैंने कहा अब तक तो सिर्फ 4 थे, लेकिन तुम्हें मिला के 5 हो गए।